नमस्कार। मैं वीके शास्त्री अपने चैनल के माध्यम से आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। पराक्रम, साहस, शौर्य और ऊर्जा के कारक ग्रहों के सेनापति मंगल 12 जुलाई को अपनी मूल त्रिकोण राशि मेष राशि को छोड़कर दैत्य गुरु शुक्र की राशि वृषभ राशि में गोचर कर चुके हैं और 26 अगस्त तक वृषभ में ही गोचर करेंगे। मंगल का पिछला गोचर 1 जून से 12 जुलाई तक भले ही अपनी मूल त्रिकोण राशि में था, लेकिन शनि की तीसरी दृष्टि के कारण मंगल पीड़ित हुए और पीड़ित होने के कारण मंगल आपको वो सब कुछ नहीं दे पाए जो मंगल को देना चाहिए था। वर्तमान में मंगल गुरु के साथ गोचर कर रहे हैं। अपने परम मित्र के साथ गोचर करते हुए मंगल आपको अत्यंत शुभ फल प्रदान करेंगे। मंगल का ये 45 दिन का गोचर मेष से मीन राशि के जातकों के जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन लाने वाला होगा। मंगल हमारे जीवन में पराक्रम, साहस और ऊर्जा के कारक होते हैं। कुंडली में मंगल अगर बली हों तो ऐसा जातक बेहद साहसी होता है, निर्भीक होता है, किसी से ना तो डरता है और ना ही दबता है। वहीं अगर कुंडली में मंगल कमज़ोर होए तो ऐसा जातक दब्बू प्रकृति का होता है, शीघ्र घबरा जाने वाला होता है, उसके आत्मविश्वास में कमी आ जाती है और निर्णय लेने की क्षमता में भी कमी आती है। मंगल गुरु के साथ युति बनाकर गोचर करेंगे तो मंगल के अंदर गुरु की शुभता आएगी और मंगल अत्यंत श्रेष्ठ फल प्रदान करेंगे। वैसे तो ये गोचर पूरे 45 दिन का होगा, लेकिन ज्योतिष शास्त्र का सिद्धांत है कि कोई ग्रह अपना पूरा फल तभी दे पाता है, अपना 100% फल तभी दे पाता है जब वो पूर्ण युवा हो, यानी उसका अंशबल 12 डिग्री से 18 डिग्री हो। तो इस वीडियो में हम उन्हीं 10 दिनों की चर्चा करेंगे जब मंगल पूर्ण युवा होंगे, यानी मंगल का अंश बल 12 डिग्री से 18 डिग्री के बीच होगा। तो कर्क राशि के जातकों को इन 10 दिनों में क्या क्या उपलब्धियां हासिल होंगी और किन बातों को लेकर बेहद सावधान रहना होगा, इसी का विश्लेषण करेंगे इस वीडियो में। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है और वीडियो के अंत में मैं आपको मंगल के उपाय भी बताऊंगा। तो ये है 31 जुलाई 2024 की गोचर कुंडली। अब मैं आपको इसमें मंगल का अंश बल दिखाता हूँ। देखिए, मंगल का अंश बल है 12 डिग्री। मंगल के ऊपर 12 लिखा हुआ है और मंगल वृषभ राशि में गोचर कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि मंगल युवावस्था में प्रवेश कर चुके हैं। अब अगली कुंडली मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये कुंडली है 9 अगस्त की। अब आप इसमें मंगल का अंश बल देखिए है 18 डिग्री। मंगल के ऊपर 18 लिखा हुआ है। तो इसका मतलब ये हुआ कि 31 जुलाई से 9 अगस्त तक पूरे 10 दिन तक मंगल युवावस्था में गोचर करेंगे और पूरा फल देने में सक्षम होंगे। तो आइए समझते हैं कि क्या क्या फल प्रदान करेंगे। तो ये है कर्क राशि के जातकों की कुंडली। मंगल का गोचर आपकी कुंडली के लाभ के भाव में है। यहाँ मंगल गुरु के साथ गोचर कर रहे हैं। मंगल दशम भाव और पंचम भाव के स्वामी होकर लाभ के भाव में गोचर कर रहे हैं। तो दशम भाव और पंचम भाव की चीज़ों का लाभ आपको प्रदान करेंगे और साथ ही गुरु भाग्य के भाव के स्वामी हैं, तो भाग्य भी आपका पूरी तरह से साथ देगा। शनि अष्टम में है और केतु तीसरे भाव में है। कर्क राशि के जातकों के जीवन में शनि की ढैया गतिमान है और कर्क राशि के जातकों के लिए सबसे बड़ी खुशखबरी यही है कि शनि वक्री हो चुके हैं
और शनि के वक्री होने का प्रभाव ये है कि ढैया से मिलने वाले कष्टों में आपको राहत मिलने जा रही है। दूसरी बड़ी खुशखबरी ये है कि मंगल का गोचर 12 जुलाई तक दशम भाव में था। शनि की तीसरी दृष्टि मंगल पर पड़ रही थी। शनि की दृष्टि पड़ने के कारण मंगल पीड़ित हुए और मंगल पीड़ित होने के कारण मंगल अपना पूरा फल नहीं दे पाए। तो कर्क राशि के जातकों के लिए इस गोचर काल में दो बड़ी खुशखबरी हैं। एक तो ढैया के प्रभाव से राहत और दूसरे मंगल शनि की दृष्टि से मुक्त हो चुके हैं। तो आइए समझते हैं कि आपको क्या क्या लाभ मिलने वाले हैं, कौन कौन से काम आपके बनने जा रहे हैं। मंगल दशम भाव के स्वामी आपके कैरियर और प्रोफेशन के स्वामी होकर के लाभ के भाव में गोचर कर रहे हैं और शनि की दृष्टि से मुक्त हो चुके हैं। तो आपको अपने कैरियर से बड़ा लाभ मिलेगा, अपने प्रोफेशन से बड़ा लाभ मिलेगा। अभी तक जो भी कार्य कर रहे थे, चाहे आप गवर्नमेंट सेक्टर में हो, चाहे आप प्राइवेट सेक्टर में हो, चाहे कोई व्यापार व्यवसाय कर रहे थे, चाहे आप एज ए प्रोफेशनल काम कर रहे थे, आपके कार्य क्षेत्र में लगातार अप डाउन की स्थिति बनी हुई थी और आपको लाभ नहीं मिल रहा था, क्योंकि दशम के स्वामी, कैरियर के स्वामी मंगल पीड़ित थे। लेकिन अब वो स्थितियां बदल चुकी हैं। आपको अपने कार्य क्षेत्र से भरपूर लाभ दिलाने के लिए ही मंगल लाभ के भाव में आए हैं। अब मंगल दशम भाव के स्वामी हैं। दशम भाव गवर्नमेंट को शो करता है। दशम के स्वामी एकादश में गोचर करेंगे तो सरकारी कार्यों में सफलता मिलेगा, सरकारी कार्यों से आपको लाभ मिलेगा। गुरु छठे भाव के स्वामी होकर के और मंगल पाँचवें भाव के स्वामी होकर के एक साथ लाभ के भाव में गोचर कर रहे हैं। पाँचवां भाव शिक्षा का, संतान का, छठा भाव कंपटीशन और नौकरी का। तो गुरु और मंगल का ये गोचर छात्रों को बहुत बड़ी सफलता देने वाला होगा। सरकारी नौकरी का योग बनेगा और सरकारी नौकरी की चिंता अब आपकी समाप्त होने जा रही है। नया जॉब और अच्छे पैसे वाला जॉब मिलने का योग इस समय बन रहा है। गुरु की दृष्टि तीसरे भाव पर पड़ रही है, जो कि यात्राओं से आपको लाभ देने वाली है। जो जातक टूर एंड ट्रेवल के क्षेत्र से जुड़े हैं, मार्केटिंग के क्षेत्र से जुड़े हैं, इंश्योरेंस के क्षेत्र से जुड़े हैं या मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव हैं, ऐसा कार्य जिसमें निरंतर यात्राएं करते रहना पड़ता है, उनके लिए ये समय बहुत अच्छा रहेगा। भाई बहनों से भी संबंध आपके अच्छे होंगे। अभी तक क्या था कि केतु यहाँ थे, अब भी हैं केतु। केतु क्या करते हैं? केतु डिटैचमेंट के कारक हैं, अलगाव के कारक हैं। तो केतु दूरी बना देते हैं। तो भाई बहनों से, मित्रों से, पड़ोसियों से आपसे दूरी बनी होगी। अब क्या स्थिति है कि गुरु की पंचम दृष्टि केतु पर पड़ रही है, तो केतु के अंदर शुभता आएगी। दूसरी बात, केतु की नवम दृष्टि मंगल पर पड़ रही है। अब केतु मंगल जैसा ही काम करते हैं, तो मंगल अगर शुभ हैं तो केतु भी शुभ हो जाते हैं। तो केतु भी आपको शुभ फल प्रदान करेंगे, यानी अब आपको यात्राओं से लाभ मिलेगा। तीसरा भाव संचार माध्यमों का होता है, तो संचार माध्यमों से, इंटरनेट से, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से जुड़ करके आपको इस समय ज़बरदस्त लाभ मिलेगा। अचानक से आपको अब जॉब में कोई गोल्डन ऑफर मिलने वाला है। गुरु भाग्य के स्वामी होकर के लाभ के भाव में बैठे हैं, तो अचानक से धन लाभ का भी योग बन रहा है। गुरु मंगल दोनों की शुभ दृष्टि पंचम भाव पर पड़ेगी, तो कर्क राशि के जातकों को, वो जातक जो पेट संबंधी बीमारियों से परेशान थे,
उनको राहत मिलेगी। पाचन तंत्र की समस्याओं से जूझ रहे थे, उनको राहत मिलेगी। शिक्षा से लाभ मिलेगा, संतान को लाभ मिलेगा और संतान की भाग्योन्नति भी होगी। जो जातक नवविवाहित हैं, संतान प्राप्ति के इच्छुक हैं लेकिन संतान प्राप्ति नहीं हो रही थी, उनके लिए संतान प्राप्ति का भी योग बनेगा। और सबसे बड़ी बात कि गुरु संतान के भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं और भाग्य के स्वामी हैं, तो संतान के प्राप्ति होते ही आपकी भाग्योन्नति भी होगी। और अगर आपके बच्चे बड़े हैं तो उनकी भी इस समय भाग्योन्नति होगी। कोई जॉब मिलेगा, कोई रोजगार मिलेगा या फिर वो कोई व्यापार व्यवसाय शुरू करेंगे। पांचवा भाव जो है ये लॉटरी, शेयर, सट्टे को भी शो करता है। तो गुरु और मंगल जैसे ग्रहों की दृष्टि जब पंचम पर पड़ेगी तो लॉटरी, शेयर, सट्टे से भी जबरदस्त लाभ का योग बनेगा। लेकिन ध्यान रहे कि मंगल जल्दबाजी के कारक होते हैं, तो जल्दबाजी में कोई बड़ा निवेश मत कीजिएगा। कमोडिटी सेक्टर से, ऑनलाइन गेमिंग से, शेयर मार्केट से, स्टॉक मार्केट से आपको इस समय लाभ मिलने का योग बन रहा है। लव लाइफ में मंगल के कारण थोड़ा तनाव बढ़ सकता है। वाणी पर नियंत्रण रखिएगा क्योंकि मंगल की चौथी दृष्टि दूसरे भाव पर। धन का संचय तो होगा लेकिन वाणी में उग्रता, कटुता रहेगी, तो इस बात को थोड़ा सा संभल करके रहिएगा। वाणी पर विशेष ध्यान रखिएगा। हालांकि गुरु की दृष्टि भी पड़ रही है तो गुरु किसी अप्रिय स्थिति को होने नहीं देंगे, संभाल लेंगे। संतान प्राप्ति का तो जबरदस्त योग है और संतान की तरक्की का भी योग बन रहा है। हालांकि संतान से थोड़ा बहुत मतभेद हो सकता है और वो सिर्फ इस वजह से होगा कि आपने वाणी पर नियंत्रण नहीं रखा। तो वाणी पर नियंत्रण रखिएगा, बजरंगबली की आराधना करते रहिएगा। और अगर आपके जीवन में मंगल की महादशा, अंतर्दशा गतिमान है या मंगल आपकी जन्म कुंडली में खराब फल दे रहे हैं, कमज़ोर स्थिति में हैं, तो मंगल का उपाय भी कीजिएगा। बात करते हैं उपायों पर। मंगल का सबसे बड़ा उपाय है बजरंगबली की उपासना करना। आप बजरंगबली की उपासना कीजिए, बजरंगबली के मंदिर में जाइए, उनके चरणों का सिंदूर अपने मस्तक पर धारण कीजिए। साथ ही साथ हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए, बजरंग बाण का पाठ कीजिए। मंगलवार के दिन अगर आप व्रत रख सकें तो मंगलवार का व्रत रखिए। साथ ही साथ हनुमान जी को चोला चढ़ाइए। मंगलवार के दिन स्नान करने के जल में लाल चंदन या लाल पुष्प डालकर स्नान करें। स्नान करने के बाद लाल रंग के वस्त्र धारण करें। अगर नहीं कर सकते हैं लाल रंग के वस्त्र धारण, तो कम से कम एक लाल रुमाल अपनी जेब में जरूर रखें। मंगलवार के दिन मंदिर में जाएं, बजरंगबली के लड्डू का भोग लगाएं और गरीबों में बांट दें। घर की दक्षिण पश्चिम दीवार पर उड़ते हुए हनुमान जी का चित्र लगाएं। साथ ही साथ गरीबों में लाल वस्त्र, मसूर, गुड़, लाल चंदन, मिठाई, लड्डू, बताशे, रेवड़ी, ये सब बांटिए। मस्तक पर लाल चंदन का टीका लगाएं या हनुमान जी के चरणों का सिंदूर लगाएं। मंगलवार के दिन बंदरों को गुड़ और चना खिलाएं। बहते हुए जल में लाल पुष्प, तिल या गुड़ प्रवाहित करें और जेब में एक तांबे का सिक्का रखें। साथ ही साथ अगर आप मंगल के ये उपाय कर लेते हैं तो राहु भी नियंत्रित हो जाएंगे और शनि भी नियंत्रित हो जाएंगे, क्योंकि बजरंगबली की उपासना करने से राहु, मंगल और शनिदेव तीनों का ही उपाय हो जाता है। इसके अलावा
एक चांदी की छोटी सी ठोस गोली चाहे आप जेब में रखें या चेन में पहन लें या ब्रेसलेट में लगा लें। अपने बैग में मोरपंख रखें और घर में भी मोरपंख लगा लें। मेन डोर पर, कार्यस्थल पर भी मोरपंख रखें, तो इससे राहु आपको परेशान नहीं कर पाएंगे। तो ये सब उपाय बहुत आसान हैं। सुंदरकांड का पाठ कीजिए, बजरंग बाण का पाठ कीजिए, हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए। ऐसा कोई उपाय नहीं है जो आप नहीं कर सकते, और आप इन उपायों को कीजिए, फिर देखिए आपको कितना बड़ा लाभ मिलता है। नमस्कार।